हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग साइंस प्लस जीके स्पेशल के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को। तो जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले भी हमने 4 प्रैक्टिस सेट्स को दिया है और आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं। ये आपको इन्फॉर्मेशन अभी तक मिल चुका होगा। हमने भी इसको वीडियो के माध्यम से आपको बताया था, टेलीग्राम पर भी हमने आपको बता दिया था। तो आपको इन लास्ट समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने पढ़ाई की तरफ फोकस करना है और जितने भी सारे आपको कोस्ट गार्ड के साइंस के प्रैक्टिस, मैथ्स के प्रैक्टिस जितने भी आपको दिख जाते हैं हमारे चैनल पे, एक एक वीडियोस को पूरा छान मारना है और एक एक वीडियोस को देखना है। और साथ ही साथ हमारे चैनल से ही नहीं, साथ ही साथ आप किसी अदर चैनल से भी सारे वीडियोज़ को देख लेना है, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, आपका प्रिपरेशन में अच्छा सा मदद मिलेगा, क्योंकि आपको मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे, प्रैक्टिस हो पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोज़ की ओर। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बता दें कि आप सभी स्टूडेंट किसी न किसी एक प्रैक्टिस सेट्स को या फिर कहे तो टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन टाइम में आपको सेम टू सेम एग्जामिनेशन का टाइप फीलिंग करते हुए आपको प्रैक्टिस सेट्स बनाने का मौका मिल जाए, जिससे कि आपका डर भी खत्म हो जाए और आपका टाइम मैनेजमेंट भी आपको हेल्प हो टाइम मैनेजमेंट में। और साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपका क्या हो, अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाए। तो आप किसी एक प्रैक्टिस सेट्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। हमारे अकॉर्डिंग आप परीक्षा ऐप के प्रैक्टिस सेट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। आपको सिंपली लिंक पे क्लिक करना है, परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना है, देन फिर टेस्ट सेक्शन में जाकर जीडी या फिर डीबी जिस भी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको उस पर क्लिक करना है। और इस एग्जामिनेशन पे क्लिक करने के बाद, इस टेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो प्राइस वहाँ पे बताएगा वो 349 रुपीज़ बताएगा। लेकिन आप कैपिटल लेटर में जब TUTOR50 इस प्रकार से ट्यूटर 50 का कोड लगाइएगा, कूपन कोड, तो ये आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और 50% डिस्काउंट के बाद इसका जो प्राइस हो जाएगा वो 175 रुपीज़ हो जाएगा। और इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और हमारे अकॉर्डिंग इस कूपन कोड को लगाने से आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, जिससे कि आपको इकोनॉमिकली भी हेल्प होगा, ठीक है। तो चलिए जाइए अब प्रैक्टिस को लगाइए। हम यहाँ पे क्वेश्चंस करवा रहे हैं, उसको भी बनाते चलिए। थोड़ा सा डिले हो रहा है वीडियो को देने में, हम जानते हैं आपको थोड़ा सा परेशानी होगी, लेकिन हमें भी कुछ काम रहता है, इस कारण से आपको थोड़ा सा वीडियोज़ को डिले दे पाते हैं, लेकिन कोशिश किया जाएगा कि आपको रेगुलर वीडियो दिया जा सके। चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोज़ की ओर, नंबर 1 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाषण बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन जो भी आपको बताया हमने सभी चीज़ आपको काम का बताया है और आपको जितना से ज़्यादा हो सके हमारे द्वारा आपको मदद किया जाएगा, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है। जो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स है इंडिया में वो कौन सा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है केरला, उत्तर प्रदेश, बिहार और नन ऑफ दिस, ठीक है। तो जो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स इंडिया में है वो क्या है, आपका उत्तर प्रदेश यानी यूपी, ठीक है। क्या है आपका यूपी। इसका थोड़ा आंकड़ा एक बार चेक कर लीजिएगा, लेकिन हालांकि अभी भी यूपी ही होना चाहिए, लेकिन एक बार आप चेक कर लीजिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 2 क्वेश्चन। नंबर 2 में लिखा जा रहा है कि इंडिया डज नॉट शेयर इट्स नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर विथ विच ऑफ द कंट्रीज, यानी निम्न में से कौन सा देश भारत की पूर्वोत्तर सीमा से जुड़ा नहीं है। तो इनमें से कौन सा देश जो है भारत की पूर्वोत्तर सीमा से जुड़ा नहीं है, तो वो है श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर से क्या है, वो शेयर नहीं करता, यानी उससे वो जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है नंबर 3 क्वेश्चन। डैश इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा है जो कि नेशनल बर्ड है इंडिया का, तो वो है आपका पीकॉक। क्या है, वो है आपका पीकॉक, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, और याद रखिएगा ये जो हमारा क्वेश्चन है ये आपके सेक्शन 1 के रिगार्डिंग है। तो सेक्शन 1 आपके क्या होते हैं, आपके उसमें क्लास 10th से बेसिस पे आपका क्वेश्चन दिया जाता है। सेक्शन 1 जो होता है वो क्लास 10th के बेसिस पे आपका क्वेश्चन आता है, क्लास 10th के सिलेबस से वो मैच करता है। और क्लास 10th के सिलेबस में बहुत ज़्यादा आपको टफ जीके ना या फिर बहुत ज़्यादा आपको टफ साइंस नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है नंबर 4 में। नंबर 4 में लिखा जा रहा है आपका कि बांग्लादेश वाज लिबरेटेड इन द ईयर, यानी बांग्लादेश डैश वर्ष में आज़ाद हुआ था। तो बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, तो वो आपका 1971 में, यानी 1971 में वो आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट आपका है नंबर 5 क्वेश्चन। नंबर 5 में लिखा जा रहा है आपका कि अर्जुन अवार्ड इज गिवन टू, अर्जुन अवार्ड डैश को दिया जाता है, ठीक है। तो अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है, तो उसे विशिष्ट खिलाड़ी को दिया जाता है, यानी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। जो कि क्या हो, बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट्स पर्सन हो, ठीक है, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हो। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 6 क्वेश्चन। नंबर 6 में लिखा जा रहा है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिग्निटीज हु अमंग द फॉलोइंग डिग्निटेरीज हैज़ बीन अवार्डेड द भारत रत्न, इनमें से किन डिग्निटीज को, यानी किन कह सकते हैं कि किन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इनमें से किन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो इनमें से जो लता मंगेशकर थी उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और आपको पता होना चाहिए कि लता मंगेशकर का निधन हो गया है और उनका जो डेथ का डेट है आपको यह जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उनका जो डेथ का डेट है अभी हमें याद नहीं है, आप इसको जाकर नेट पर सर्च करके देख कर कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसे भी याद रखिएगा, मे भी आपको करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन आपका क्या है नंबर 7। और आपको बता दें कि डीबी के सेक्शन 1 के रिगार्डिंग जो करंट अफेयर्स आते हैं उसके लिए आपको कहीं अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको टोटल आप कह सकते हैं कि 5 से 6 नंबर आपका जीके पूछता है और बाद बाकी सारा साइंस पूछता है। और उस जीके में क्या होगा आपको कि
पहले से जो प्रैक्टिस लगाते जा रहे हैं यहाँ पे हम दे रहे हैं उसको करिए, फिर साथ ही साथ किसी प्रैक्टिस को ज्वाइन कीजिए, परीक्षा आपको हमने बताया है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और वहाँ से प्रैक्टिस का जीके का प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और फिर भी कहीं कोई अदर चैनल से भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ से जीके का सेट लगा लीजिए। कहीं अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5-6 नंबर के लिए प्राण नहीं देना है, बचे हुए नंबर के लिए ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। लिखा जा रहा है कि पुरातन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था, यानी एंशिएंट नेशनल नालंदा यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन विच स्टेट। अच्छा, यहाँ पे सिचुएशन लिखा गया है, इसको सिचुएशन को काट के सिचुएटेड लिख लीजिएगा, ठीक है, सिचुएटेड लिख लीजिएगा। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड था, कहाँ पे स्थित था, तो वो बिहार में था। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका है नंबर 8 क्वेश्चन। नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश इज अ स्टेट ऑफ इंडिया विच इज लोकेटेड ऑन द डैश ऑर्डर ऑफ इंडिया। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है जो कि भारत की डैश सीमा पर स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश क्या है, भारत का एक स्टेट है जो कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न सीमा पे यानी नॉर्थ पूर्वोत्तर सीमा पे क्या है वो आपका स्थित है। कहाँ पे, पूर्वोत्तर सीमा पर, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा होगा तो आप इस स्लो कर लीजिएगा। हम कोशिश करते हैं कि ये जो जीके और साइंस के जो क्वेश्चन होंगे ये आपको जल्दी से कवर किया जाए, ठीक है, ज़्यादा इसमें समय ना दिया जाए। ज़्यादा समय मैथ्स में दिया जाएगा, फिजिक्स में दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, नंबर 9 में है। नंबर 9 में लिखा जा रहा है कि इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ डैश ईयर। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल डैश वर्ष का होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। कितना, 5 वर्षों का। नेक्स्ट आपका क्या है, नंबर 10 क्वेश्चन। नंबर 10 में है डैश रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। डैश नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो गंगा यहाँ पे क्या है, गंगा जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट आपका क्या है, नंबर 11 क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल रेसिपेंट ऑफ ब्लड। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, यानी कौन सा जो आपका ब्लड ग्रुप है वो क्या है, यूनिवर्सल रेसिपेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका ए बी ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, वर्ड ग्रुप नहीं, ब्लड ग्रुप, ठीक है। कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट आपका क्या है, नंबर 12 है। नंबर 12 में लिखा जा रहा है आपसे कि द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द प्लांट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको बिना देखे यहाँ पे क्या लगाना है, ग्रीन पिगमेंट कहा जा रहा है। ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन प्लांट यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड कॉल्ड, ठीक है। तो क्लोरोफिल, ठीक है, क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। नेक्स्ट आपका क्या है, नंबर 13। नंबर 13 में लिखा जा रहा है कि प्योर गोल्ड इज ऑफ हाउ मेनी कैरेट्स। प्योर गोल्ड जो होता है यानी कह सकते हैं कि शुद्ध सोना वो कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना जो होता है वो आपके 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का, 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो क्या होता है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, नंबर 14 है। नंबर 14 में लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है। प्लेटिनम बिल्कुल कंडक्ट कर सकता है, एक प्रकार का ये भी कंडक्टर है। प्लेटिनम बहुत ही महंगा आता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर साथ ही साथ क्या है हमारा स्टील, ये भी कंडक्ट कर सकता है। तो कौन सा कंडक्ट नहीं कर सकता है, ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे डज नॉट लिखा जा रहा है। तो डज नॉट में यानी प्लास्टिक जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। नंबर 15 पे लिखा जा रहा है कि सोडियम इज। सोडियम क्या है, सोडियम क्या एक मिक्सचर है, बिल्कुल नहीं। सोडियम क्या एक कंपाउंड है, बिल्कुल नहीं। सोडियम एक गैस है क्या, नहीं। सोडियम क्या है, सोडियम एक प्रकार का एलिमेंट है जिसे कि हम क्या करते हैं, Na से डिनोट करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, नंबर 16 क्वेश्चन। नंबर 16 में लिखा जा रहा है आपसे वेन वाज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फाउट। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो आपको 1576 में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो 1576 में लड़ा गया था। 1576, 1576, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, नंबर 17 क्वेश्चन। देखिए क्या होता है ना कि कभी कभी किसी चीज़ को आप सुनकर ज़्यादा तरीके से याद रख सकते थे। सुनकर क्या होता है, ज़्यादा देर तक आप उसको याद रख सकते हैं और वो लॉन्ग टर्म तक याद भी रहता है। तो कोशिश कीजिए किसी चीज़ को सुनकर ज़्यादा याद रखना, ठीक है। पढ़ने से तो याद होता ही है लेकिन सुनकर ज़्यादा याद रहता है। नंबर 17 है कि बीरबल वाज एन एडवाइजर इन द कोर्ट ऑफ। बीरबल जो था वो किस अदालत का सलाहकार था। तो बीरबल जो था वो क्या था, अकबर के अदालत का क्या था, वो सलाहकार था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नंबर बी, ठीक है। नंबर 18 का है। नंबर 18 में लिखा जा रहा है कि गार्डन इनसाइड द ताजमहल इज नोन है। ताजमहल के अंदर के उद्यान को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ताजमहल के अंदर का जो उद्यान था उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मुगल गार्डन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नंबर 19 का है। नंबर 19 में आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हु वेयर द फर्स्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग टू एस्टेब्लिश ए ट्रेड रिलेशनशिप विथ इंडिया, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे। जो सबसे पहला कौन सा कह सकते हैं कि जो थे वो क्या किए थे, वो सबसे पहले जो व्यापार का रिलेशन जो था, व्यापार का जो संबंध था वो स्थापित किए थे इंडिया से। तो सबसे पहले जो पुर्तगीज़ लोग आए थे, क्या किए थे, सबसे पहले पुर्तगीज़ लोग आए थे जो कि इंडिया में भारत के साथ यानी इंडिया के साथ क्या थे, उन्होंने व्यापार का संबंध स्थापित किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी पुर्तगीज़, ठीक है। नंबर 20 का है। नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है कि हु प्रिसाइडेड क्या है, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो थी वो WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, रमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। ठीक है, तो ये क्या थे आपके, ये 20 क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको यहाँ पे दिया है। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहे, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको ऐसा लगे कि ऑप्शंस गलती है, आंसर गलती हमारे द्वारा दिया गया है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम आपको सही आंसर अगर वही होगा तो आपको बता देंगे कि वही है, और गलत होगा तो उसके सही आंसर को भी बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। अभी ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके प्रैक्टिस को लगाइए, आपके लिए बेहतर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।